नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि की तमाम खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले राजधानी देहरादून चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और विश्व भर में आप सब लोगों की प्रशंसा हुई। यह जो आपका पर्वतारोहण का अभियान है, साहस, इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार ऐसे अभियानों में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कई बार घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा सफलतापूर्वक ये अभियान पूरा हुआ है। तो भगवान की भी आपके ऊपर कृपा है और भगवान भी चाहते हैं कि जो है आप ये काम करें, क्योंकि पिछले दिनों विकास नगर में ये सहसपुर में एक हमारे नेगी थे आईटीबीपी में यहाँ पे, तो वो पूरा उन्होंने भी जो है जो पूरा अभियान को पूरा कर लिया। कठिन चोटी पर चढ़ गए, लेकिन लास्ट में आते आते वो असिस्टेंट कमांडर थे, तो उनकी दुर्घटना में जो है उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार के भी होते हैं, लेकिन इस पर जो है आप लोगों ने सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में जो भागीरथी रेंज की द्वितीय श्रृंखला पर आप लोगों को भेजा गया था, और इस अभियान के दौरान इस दल ने मुझे बताया कि 2 सदस्यों को भी, जैसा आपने शुरू में ही बताया गंभीर सिंह जी ने, कि इस प्रकार से निकाला। और राज्य में चल रही जो हमारी 4 धाम यात्रा है, उसमें भी एनडीआरएफ। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। एनडीआरएफ की टीम की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप दुष्कर कार्यों को सुगम बनाने में महारथी हैं और उसी साहस, अदम्य साहस का परिचय आपने दिया है। हरिद्वार के डाम कोठी में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुख्य महंत दुर्गादास महाराज ने संतों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। उसके बाद संतों ने अखाड़े में भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने, साथ में अखाड़ों के संतों की सुरक्षा की डिमांड की। इस दौरान महंत रूपेंद्र प्रकाश, महंत शिवानंद, महंत जयेंद्र मुनि, महंत गोविंद दास, महंत अमनदीप सिंह, महंत प्रेमदास, महंत कैवल्यानंद शामिल रहे। धर्म नगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं। यहाँ पर के छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ऐसे जब भी मैं बहुत ज्यादा मैटर में डिटेल में अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संत लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ पर और एक नॉर्मल कट सी मुलाकात थी, उसमें जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती है अखाड़ों को लेकर, उस संबंध में वार्ता भी करी और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बताया गया, जिसको परीक्षण करने के बाद इसमें कार्रवाई की। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? अखाड़ों के बीच में विवाद आम हो चला है और इन्हीं विवादों के चलते, लेकिन विवाद के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको संतों ने उठाया है, फिर चाहे वो भूमाफिया हो या फिर अराजक तत्व। देखिए पूजा, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो धार्मिक आस्था की नजर से राजधानी भी, धार्मिक राजधानी भी हरिद्वार को कहा जाता है और वर्चस्व की लड़ाई लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि समय समय पर कई ऐसे साधु संत भी रहे हैं जो अखाड़ों के लिए कहीं ना कहीं उनकी हत्या भी कर दी गई है। इसी को लेकर निर्मल अखाड़े का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम धामी से मिला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर हो जाए प्रशासन, क्योंकि देखा है कि बीते दिनों कुछ ऐसे संत थे जो बिना बताए कहीं चले गए, गायब हो गए या उनकी हत्या हो गई। क्योंकि बीते दिनों भी अखाड़ों की जो जमीनी विवाद होता है उनको लेकर कहीं ना कहीं आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद जो साधु संत होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कई ऐसे भूमाफिया भी संतों के पीछे पड़े रहते हैं। इसी को लेकर जो संत है उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है और इस पर जो हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद जितनी हो सके उतनी सुरक्षा भी दी जाएगी। बिल्कुल संजय, क्या यहाँ पर सिर्फ एक अखाड़े से संबंधित साधु संत थे या फिर कई अखाड़ों का समूह पहुंचा था?
देखिए, निर्मल, अखाड़े का एक प्रतिनिधि मंडल है जो अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है, क्योंकि बीते दिनों भी देखा गया है कि जो अखाड़ों की वर्चस्व की लड़ाई होती है उसमें ना जाने कितने संत होते हैं, उन्होंने अपने बलिदान दे दिए। यानी ये भी कहा जाता है कि जब भूमाफियाओं की अखाड़ों पर नजर हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी जान को खतरा बना रहता है। यही वजह है कि अब जो संत है वो कहीं ना कहीं सीएम धामी से एक सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से हरिद्वार प्रशासन संतों की रक्षा करता है और किस तरह उन्हें सुरक्षा मुहैया कराता है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पे भी आपकी जरूरत होगी। कहा जाता है भय बिन होए ना प्रीति, तो भय स्थापित करने की बात तो की जा रही है ताकि प्रीतिवत भाव बना रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगहबानी को तैयार हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 331 युवा अफसरों की टोली मिल गई है। जेंटलमैन कैडेट्स मिले हैं। इसके अलावा 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स प्रशिक्षण लेकर निकले हैं। अपनी अपनी सेना का हिस्सा वो बने हैं। आज देहरादून में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली। भारतीय सैन्य अकेडमी के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह परेड हुई। परेड के बाद आयोजित होने वाली पिपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट परेड बैच के 373 जेंटलमैन कैडेट्स देश विदेश की सेना में बतौर अफसर शामिल हो गए। इसमें 331 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं। संजय जुड़े हुए हमारे साथ में लगातार लाइव। संजय, आज गौरवपूर्ण क्षण था, एक बार फिर से आईएमए की तरफ से 331 कैडेट्स देश को समर्पित किए गए हैं। देखिए पूजा, आज वाकई देश के लिए एक गौरव का पल है, क्योंकि देश की आन बान शान पर मन मिटने वाले करीब 331 सेना के जवान आज भारतीय सेना को मिले हैं। हालांकि आज सुबह 6 बजे इनके परेड हुई है और जिस तरह से सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने कहीं ना कहीं परेड की सलामी ली है। सुबह 6 बजे इनकी परेड हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जहां पर परेड हुई थी उसके आसपास एक सुरक्षा का घेरा था, क्योंकि स्थानीय पुलिस के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मौजूद थी। यानी कहा जा सकता है कि अगर देश और विदेश की बात की जाए तो 373 जो सेना के जवान थे वो मिले हैं। अगर भारत की बात की जाए तो करीब 331 जवान सेना को मिले हैं। पूजा, थल सेना को जवान मिलते नजर आए हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर दे रहे हैं तमाम दर्शकों को। बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून से ये बड़ी खबर है। आईएएस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी मिली है। 21 आईएएस अधिकारी करेंगे 12 जिलों का दौरा। 12 जून से अपने अपने जिलों का दौरा करते नजर आएंगे अधिकारी। प्रमुख सचिव स्तर के होंगे आईएएस अधिकारी। पूरे साल के महीने का भ्रमण कार्यक्रम जारी हो चुका है, यानी कि शेड्यूलिंग कर दी गई है। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा। 12 जून से निरीक्षण शुरू हो जाएगा जिलों का। प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। एक कोर ग्रुप रेडी किया गया है। ये कोर ग्रुप जिलेवार निरीक्षण करेगा। देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई आईएएस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी, अहम रोल दिया गया है। 21 आईएएस अधिकारी 12 जिलों का दौरा करेंगे, जिसको लेकर के पूरा चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। इस बीच लक्सर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गर्ग डिग्री कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में देश आज विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। जब से देश की बागडोर बीजेपी के हाथों में आई, तब से देश ने अपने 9 साल में 100 साल जितना विकास कार्य किया। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आज का युवा नव मतदाता केवल बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है। कल कॉलेज जितने देश की आज़ादी के बाद टोटल खुले होंगे 9 सालों में, उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, आईआईटी खुले, एनआईटीज खुले, एम्स खुले और आईआईटी में सीटें बढ़ी। जो गरीब छात्र है वो 10% गरीब छात्र उसको अतिरिक्त लाभ मिला। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम एनईपी को लाए
जो नए भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगी। तो ये जो नवयुवक है, जो छात्र है, जो नव मतदाता है, इसके हाथों में बहुत ताकत है और हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि युवा आगे आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली, एक मजबूत केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे 1 महीने चलाने जा रही है। उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नव मतदाता सम्मेलन, जो 18 से 25 वर्ष के हमारे युवा साथी हैं, उनके बीच एक आउटरीच के तहत कार्यक्रम एक रख रही है, जिसके निमित्त आज मैं स्वयं यहाँ पर लक्सर में उपस्थित हूँ। और इसमें हम एक इंटरैक्शन सेशन की तरह, ताकि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं हम अपने युवा साथियों के मध्य रख सकें और एक मजबूती के साथ, ताकि उनको प्रेरित भी कर सके, क्योंकि उनका एक फर्स्ट टाइम वोट होगा अगले वर्ष, तो उनको बता सके कि 9 वर्ष की क्या हमारी नीतियाँ रही हैं। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया, जहां महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा करी। साथ ही बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा, पूरे विश्व की नजर भारत के विकास पर टिकी हुई है। क्योंकि महाजनसंपर्क अभियान के तहत डीडी हाट विकास खंड में आज जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन के लिए सीधे संवाद के रूप में थल मंडल में मोहानी क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया, जिसमें जो जनसंघ के समय से जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए उस समय के पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं। ये पार्टी में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो अनुभव था, वो अनुभव उनसे मिला और सरकार की उपलब्धियां, भारत जो केंद्र सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना को जनता के बीच में पहुंचाने का, किस ढंग से जनता के बीच में पहुंचा। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जनता के बीच में हमने समस्याओं को, जो उनकी समस्या, उन समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से शौचालय में अवैध वसूली की शिकायत पर मेयर अनीता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें रोडीवेल वाला क्षेत्र में बने शौचालय में यात्रियों की सुविधाओं में अनियमितता पाई गई। अवैध वसूली के अलावा शौचालय में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई थी। इस वजह से मेयर को खुद मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ा। आलम यह रहा कि शौचालय में आने से पहले मेयर से भी 10 रुपए मांगे गए। दरअसल नगर निगम से संचालित सैकड़ों की तादाद में हरिद्वार में शौचालय में शौच मुफ्त है, लेकिन बाकी के लिए 10 रुपए का शुल्क रखा गया। लेकिन कुछ ठेकेदारों की ओर से यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। मेयर अनीता शर्मा ने शौचालय संचालकों को अवैध वसूली न करने की चेतावनी दी है। अगर भविष्य में ऐसा होता पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। प्रखंड वो हमारा है कि पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त है के प्रखंड के अंतर्गत आता था। पूर्व से यह थी कि इस्माइलपुर प्रखंड के शिक्षकों को और बच्चों के लिए वो विद्यालय वो गर्मी ग्रीष्म अवकाश न दे करके बरसात का हस्तक्षेप अवकाश दिया जाता था। किंतु शिक्षकों ने ऐसे के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर एक आवेदन दिया है, जिसमें यह कहा अंकित किया है कि नया तटबंध बन जाने के बाद अब बाढ़ नहीं आती है। हम लोग ऐसे कि बीओ इस्माइलपुर को निर्देश दिए हैं कि आप ऐसे जांच करके ये बताएं कि वो वस्तु स्थिति क्या है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अवैध वसूली का ये कारनामा एक बार फिर से देखने को मिला और इस बार तो मेयर भी इसके चपेट में आ गए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार जन सुविधाओं को लेकर कितने भी वायदे कर ले, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे जाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वादे झूठे साबित हो रहे हैं। इसी को देखने के लिए नगर निगम हरिद्वार की जो मेयर है अनीता शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर जिस तरह से चारधाम तीर्थ यात्रियों को आने वालों के लिए जो सुविधा दी गई है उसका कहीं ना कहीं जायजा लिया। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो जन सुविधा के लिए एक शौचालय बनाया हुआ है
उसमें कहीं ना कहीं बीते दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। तो इतना ही नहीं, लोगों से ही नहीं, तीर्थ यात्रियों से ही नहीं, जो खुद मेयर अनीता शर्मा है उनसे भी यहाँ पर पैसा वसूला गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नगर निगम आयुक्त है उनको एक चेतावनी भी दी है और ये भी कहा है अगर भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तमाम बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वायदे हैं वो पूरे झूठे साबित हो रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से चारधाम यात्रियों को राहत मिलती है, जन सुविधा मिलती है। जी पूजा। बिल्कुल संजय, यहाँ पर किस तरीके से राहत मिल पाती है यात्रियों को, ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। तो तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हरिद्वार क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र, चारधाम यात्रा को लेकर के यात्रियों को सुविधा देने की बात तो कही जाती है, लेकिन धरातल पर वो सुविधा चरमराती हुई नजर आ रही है। खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का जिक्र करेंगे। लक्सर में किसान मोर्चा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। इस मौके पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। साथ ही उत्तराखंड के किसानों के साथ मिलकर वो जल्द ही एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे। यहाँ के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। हमारा अगुवा है किसान के ने हमेशा किसान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। किसान हमारा सब कुछ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी 10.5% की एक साथ बढ़ोतरी करना वो किसान के लिए आज इतनी खुशी का दिन है और इसलिए उस उत्सव को आज पूरे इस हरिद्वार जिले के लोगों ने लंबे रैली के साथ उस उल्लास और उत्सव को मनाया है। अभी आपने देखा कभी किसान ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन किसान को आज पूरे देश में पेंशन मिल रहा है। मेरे इस ज़िले में, मेरे इस लोकसभा में 1,37,000 से भी अधिक किसान हैं और जिनके खाते में लगभग 300 करोड़ रुपए चला गया सीधे खाते में। ये किसी उसका नहीं, ये उसके लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। कोई कभी सोच सकता था 300 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 3 लाख भी गया कभी किसी के उसमें। मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने जो 10% एमएसपी बढ़ाई है उस उत्सव में आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है। हरिद्वार में पिरान कलियर शरीफ दरगाह में ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसिल की ओर से आज सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की एकता और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर देश भर से सूफी संत अपने विचार साझा करेंगे। पिरान कलियर शरीफ दरगाह के एजाज साबरी सजदा नशीन ने कहा है कि सभी धर्मों के लोगों में प्यार का पैगाम पहुंचाना है, जिसके मद्देनजर देश भर के सूफी संत धर्मगुरु अपने विचार रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर हनुमान मंदिर रुड़की पीठाधीश्वर आचार्य रजनीश शास्त्री का कहना है कि उत्तराखंड में यह पहला प्रयास है। सर्वधर्म सम्मेलन के जरिए सभी धर्मों के धर्माचार्य अपने अपने विचार रखेंगे, जिससे कि लोगों को जानकारी मिलेगी। ये एक अच्छा प्रयास है। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। संजय, हरिद्वार हो या फिर देवभूमि का हम जिक्र करें, लगातार बहुत तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन पहली बार पिरान कलियर से खबर सामने आ रही है कि सर्वधर्म सभा एक तरीके की आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु अपने विचार साझा करेंगे और सहृदयता समरसता का एक प्रयास होगा। निश्चित तौर पर पूजा, उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। हालांकि इस पर कुछ नेता है वो राजनीति भी कर रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो धर्म के गुरु हैं, यानी धर्मगुरुओं ने एक फैसला लिया है कि आज एक सर्वधर्म सम्मेलन किया जाए, जिसमें देश के सूफी संत मौजूद रहेंगे। यानी कहा जा सकता है कि यह जो आयोजन है ये कलियर में होगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी पूरी हो गई है। हालांकि इसमें जिस तरह से देश भर में लगातार एक नफरत फैलाने वाला जो संदेश है वो क्यों हो रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इसको लेकर तमाम जो धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
तो लगातार देवभूमि में प्रयास किया जा रहा है कि समरसता का माहौल बना रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर के अकोड़ा कला गांव के सरकारी तालाब पर बने पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़कर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया। आपको बता दें कि गांव के सरकारी तालाब की भूमि पर गांव के प्रधान सहित 1 दर्जन लोगों की ओर से अतिक्रमण करते हुए पक्के मकान बना दिए गए थे। गांव के ही एक ग्रामीण ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को गांव के सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचकर तालाब की भूमि पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को अतिक्रमणकारियों के हल्के विरोध का सामना जरूर करना पड़ा है। सर मकान तोड़ने के लिए आई है, तोड़ने के लिए मने नहीं करे सर, कोई बात नहीं। ऐसा है इन्होंने कहा था व्यवस्था देंगे, ना तो कोई वहाँ सर टेंट, ना कोई शौचालय, ना कुछ, ओनली नीचे घास और वहाँ पानी भरता है सर। और उसको भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, उसके बावजूद भी कह रहे सामान हटाओ। कहाँ रखेंगे सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चूल्हा देखो, सामान देखो कितना पड़ा है सर। कहाँ रखेंगे? सामान रखने की जगह भी नहीं है। जो उन्होंने मतलब कि ऑर्डर जो उन्होंने कहा था सर उसे तो पूरा करें, उसको भी नहीं पूरा करें सर, कह रहे कि हटाओ। ऐसे कैसे सर? अन्य उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अकोड़ा औरंगजेब गांव में तालाब में एक अवैध अतिक्रमण करके कुछ मकान बने थे, जिसमें 122B की कार्रवाई के उपरांत अतिक्रमण को ध्वस्त करने हटाने के आदेश पारित किए गए थे। उसी क्रम में गांव की कुछ व्यक्ति हाईकोर्ट गए, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से एक आदेश पारित करवाया है, जिस आदेश का अनुपालन आज किया गया। आदेश के अनुपालन में लगभग यहाँ पर जो 8 मकाने थे और लगभग 12 परिवार थे, ये सभी पक्के मकान यहाँ पर निर्मित किए गए थे तालाब की भूमि में, उसको कब्जा मुक्त किया गया है। कहूँगा देखो, उच्च न्यायालय का आदेश है, वो हमें सिर माथे हमारे। पर सर एक बात तो बताइए, यहाँ पर लोग बाग पिछले 100 साल से रह रहे हैं, तब राजस्व विभाग कहा था, तब ये निर्माण कर रहे थे लोग। उसके बाद इंदिरा आवास योजना से जो मकान बने हुए, लगभग 4 से 5 लोगों के मकान इंदिरा आवास से बने हुए हैं। उस टाइम से प्रशासन कहाँ था? तब भी तो वो बता सकता था। और सर एक की बात और भी है, ये 7.25 बीघे का नंबर है। 7.25 बीघे ये 1951 के आधार पर चल रहे हैं, हम भी मानते हैं। पर सर ऐसा है ना, अगर उनको रकबा पूरा करना है तो रकबा पूरा करने के लिए जमीन ऑलरेडी है। अगर ये पूरा पश्चिम ना करते, वो उत्तर दक्षिण उसको कर दे, तो अभी भी किसी के मकान नहीं टूटेंगे, सबके मकान बच रहे हैं। पर मकान टारगेट बनाया जा रहा है। इंसाफ चाहिए और चाहिए, हमें जमीन मिलनी चाहिए और मकान मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को छत मिलनी चाहिए। हम लाचार बेसहारा, ये बताओ आप हम कहाँ जाएंगे? वहीं उधम सिंह नगर का जिक्र करेंगे, जहां पर खटीमा क्षेत्र के चकरपुर बाईपास पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करी, जहां पर अवैध रूप से मिट्टी खनन का परिवहन करते हुए मिट्टी माफिया की 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि खटीमा क्षेत्र से अवैध मिट्टी का खनन बहुत ही जोरों शोरों के साथ क्षेत्रीय मिट्टी माफिया कर रहे हैं। बेखौफ मिट्टी का अवैध खनन करके उत्तराखंड सरकार को लाखों की चपत लगा रहे हैं। कहने को तो उत्तराखंड सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, मगर खटीमा क्षेत्र में बढ़ता हुआ बेखौफ अवैध मिट्टी का खनन का कारोबार सुचारू रूप से चलने पर सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति पर एक भारी सवाल खड़ा हो गया। ये हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में प्रवेश दी जा रही है और जहाँ पे भी अवैध खनन चल रहा है तो वहाँ पे हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सीज करी गई हैं। मौके पे वो कोई भी वैध कागज नहीं दिखा पाए, तो इसलिए उनको सीज कर दिया है और चकरपुर चौकी में उनको खड़े कर दिया गया है। आगे उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।